एक विशेष चर्चा करते हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में जो घोटाले हुए थे उनके राज उजागर किए। इस रात से सभी तरफ हड़कंप मचा। चुनाव आयोग कार्यालय में तो अफसर भी बड़े विचित्र स्थिति में हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्या होगा, जो भी होगा वो सब सामने आ जाएगा। भाजपा में तो तूफान आ गया। भाजपा के नेता तो राहुल गांधी के इस खुला किस्से के बाद गाली गलौज उस बात पर भी आ गए, हीन स्तर पे आ गए। तो यह मामला बड़ा रोचक ही हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार चुनाव का क्या होगा। यदि आम आदमी की दृष्टि से देख लिया जाए या संवैधानिक दृष्टि से भी देख लिया जाए तो बिहार का चुनाव है ना, उसकी घोषणा भी अवैध ही है और जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है ये भी अवैध है। जो मतदान होगा वो भी अवैध है और जो SIR के माध्यम से जो नई मतदाता सूची बनी है वो भी अवैध है। और अब यदि 6 और 11 नवंबर को मतदान भी हो गया वो भी अवैध ही माना जाएगा और 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो भी अवैध और शून्य माना जाएगा। इस प्रकार बिहार का चुनाव अपने आप में काला चुनाव हो गया। और इस बिहार चुनाव ने तो इस गुजराती सरकार, गुजराती गैंग की सरकार को और चुनाव आयोग को पूरा ही काला कर दिया, पूरी कालिक पोत दी। और अब यदि मैं अपने उसमें शब्दों में कहूँ कि बिहार चुनाव भाजपा इस गुजराती गैंग के लिए और चुनाव आयोग के लिए कफन ही सिद्ध हुआ। मामला बड़ी रोचक है। चुनाव आयोग धर्म संकट में आ गया। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई तो अनेक कांड उजागर होने लगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया और चुनाव के बीच जो ये प्रचार अभियान के बीच जो घटनाएं हुई उन्होंने भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। भाजपा के मंत्रियों पर तक, ललन सिंह तक पर FIR दर्ज हो गई। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी। आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। मांझी की बहू शराब बांटते हुए पकड़ी गई। एक भाजपा की महिला नेत्री ने तो गजब ही कर दिया। अरे उसने कहा कि ये नेताओं को लड़कियां पसंद है ना, हर प्रकार की लड़कियां हमारे पास में और सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वाह भाई, बड़ी विचित्र बात है। और एक बात और सामने आई कि एक निर्वाचन क्षेत्र में ये NDA का प्रत्याशी साड़ियाँ बांटता हुआ नजर आया और उस साड़ी की बांटी और उसके साथ गिफ्ट भी दिया और उसके साथ 500 रुपये का एक गिफ्ट भी दिया। ये भी मामला उजागर हो गया। अब चुनाव आयोग संकट में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और मोकामा की घटना ने तो बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया। NDA के नेताओं को बोलने का कोई मामला नहीं रहा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी करवाना पड़ी। वो की गिरफ्तारी मजबूरी में करवाई गई है कि कहीं जनता पे गलत असर ना जाए। और मज़ेदार बात तो ये है कि जो राजनीतिक दल जो गुंडा तत्वों और बाहुबलियों के सहारा क्यों लेती है, क्यों चलती है, ये मामला बड़ा रोचक है। यह हर एक दल की स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NDA की है, राजद में भी है, दूसरे उसमें भी है और बहुत सारे प्रत्याशियों का तो आपराधिक रिकॉर्ड है। तो ये ठीक है, अब ये चुनाव आयोग को देखना था
कि जिस किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड हो उसका नामांकन रद्द कर देना था। चलिए, अब ये कुछ भी हुआ, अब यहाँ पर हत्याएं कितनी हो रही है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान पुलिस वालों की हत्या हो रही है, नागरिकों की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है। अभी हाल ही में एक ताज़ा घटना हुई कि राजद के प्रत्याशी की हत्या करने का मामला था। योजना बनी थी, किंतु वो योजना फ्लॉप हो गई। इस तरीके से जो ये चुनाव हो रहा है ना, यह अवैधता के साक्ष्य है कि ये चुनाव अवैध ही माना जाएगा। गणेश कुमार की जगह यदि TN शेषन जैसा कोई चुनाव आयुक्त होता ना, तो वो तो चुनाव को रद्द ही कर देता कि तो अभी कुछ नहीं होगा चुनाव, और वो तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर देता। परंतु गणेश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये मोदी जी और अमित शाह जा जाकर चिल्ला रहे हैं कि यहाँ ये जंगल राज आ जाएगा यदि ये विपक्षी जीत गए तो। अपहरण होने लग जाएगा आपकी बहू बेटियों का, न जाने क्या क्या होगा, दुनाली राज आ जाएगा, पिस्तौल राज आ जाएगा। बड़ा विचित्र बात हो रही है। किंतु जो अभी जो वर्तमान की जो घटनाएं हो रही है ना, वो जंगल राज नहीं, महाजंगल राज का प्रतीक है, महाजंगल राज का साक्ष्य बन गई। अभी आप अब चुनाव में के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई गई। अच्छा भाई, बुलाओ। और अभी तो ताज़ा एक घटना आई है कि बिहार से में अब फर्जी वोटर पूरी ट्रेन से भेजे जा रहे हैं। वो ट्रेन का भी मामला पकड़ा गया, उजागर हो गया। तो आखिरकार ये क्या होगा? ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? गणेश कुमार को तो तुरंत निर्णय लेना था। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें तो NDA की हालत ही खराब बताई जा रही है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वे भाजपा के पक्ष में नहीं है, वे तो खुद चाहते हैं कि भाजपा हारे। वे जनता को ये संदेश दे रहे हैं। और भाजपा ने तो JDU को तोड़ने की पूरी योजना ही बना ली। ललन सिंह है, झा है और दूसरे 3-4 नेता हैं, उनके मार्फत स्पष्ट कह दिया कि अरे JDU टूट गई है, JDU में फूट हो गई है, नीतीश कुमार अलग हो गए। मामला तो बड़ा घाघे वाला हो गया। अब एक BJP सांसद है, पूर्व मंत्री भी रहे, उन्होंने तो 62,000 करोड़ के घोटाले का बम फोड़ दिया। इससे भी वहाँ NDA की स्थिति बनी। ये बिजली के रेट के मामले में है कि जो अडानी को बिजली रेट में 1.41 पैसे प्रति यूनिट का अवैध लाभ दिया गया। उसे 1.41 रुपये प्रति यूनिट महंगी बिजली खरीदी गई और इस प्रकार 62,000 करोड़ का एक नया घोटाला सामने आ गया। सांसद के बयान है भाजपा के ही है, भाजपा ने ही भाजपा की जांघें उगाड़ दी, भाजपा को ही नंगा कर दिया। तब जनता भी समझ गई कि ये तो बहुत बड़ी लुटेरी सरकार है, धोखेबाज सरकार है, घोटालेबाज सरकार। अब जब नीतीश को इन्होंने साइड लाइन कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, नीतीश अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात बता दें कि नीतीश के पक्ष में जो वोटर है ना, वो महिला वोटर अधिक है और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी है जो नीतीश कुमार को वो वोट करती है, उनके पक्ष में मतदान करती है। जब उनको पता लगा कि अरे नीतीश कुमार कोई CM नहीं बनेंगे, कोई दूसरा ही CM बनेगा, तो वे महिलाएं भी अब NDA के जो वोट करती थी वो नहीं करेगी। इससे भी इसको खामियाजा लगा। बिहार में अमित शाह की पूरी राजनीतिक फ्लॉप हो गई, उनकी चाणक्यगिरी समाप्त हो गई।
अब यहाँ पर ये चुनाव के जो परिणाम आ गए उसके बाद में क्या होगा। मान लीजिए ये चुनाव आयोग और परिणाम शून्य घोषित नहीं किए गए ना, तो नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। नीतीश कुमार लालटेन जला देंगे। वे है ना महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में लोकप्रिय सरकार का गठन कर देंगे। यहाँ पर फिर सवाल उठेगा कि जब यदि नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो सीएम नहीं बनेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो इसकी भी योजना महागठबंधन ने बना रखी है कि नीतीश कुमार को देश का उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, नहीं उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उपराष्ट्रपति बनाने की बात पहले चली थी, परंतु वो बात जमी नहीं। अब जब यह स्थिति बनी तो नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। और मान लीजिए इसमें कुछ अवरोध आया, कुछ भी हो सकता है कि किसी प्रकार की बाधाएं आ गई, तो नीतीश कुमार को देश का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन घोषित कर सकता। और हो सकता है ऐसा यदि उन्होंने इंडिया गठबंधन ने ऐसी नीति अपना ली तो नीतीश कुमार के जो समर्थक विधायक हैं वो महागठबंधन के सपोर्टर होंगे, वो उसके समर्थन में चले जाएंगे। तो बिहार की ये राजनीतिक स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब यहाँ पर अब जब सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर दो लोगों पर हमारी निगाह दी जाती है। एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरे है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के बारे में तो अब यह स्पष्ट हो गया कि वे कोई कठोर कदम उठाने वाली नहीं है। उनको तो चुनाव की घोषणा के पूर्व ही राष्ट्रपति शासन लगा देना था, किंतु उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। उनको अपना राज धर्म निभाना था, राष्ट्र धर्म निभाना था, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना था, वो उन्होंने नहीं निभाया और नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रही। उनको तो ये चुनाव आयोग को रद्द कर देना था, चुनाव आयोग को भंग कर देना था और स्पष्ट कहना था कि नीतीश कुमार ने जो एसआईआर के नाम पर गड़बड़ियाँ की है ना, उसका वो बहुत बड़ा अपराध है, प्रजातांत्रिक अपराध है, प्रजातंत्र की हत्या वाला अपराध है, अतः इनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। परंतु जो हमारे राष्ट्रपति महोदया है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और सब चुपचाप हो गए। अब यहाँ पे स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। अब यहाँ पर सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान देना था किंतु नहीं दिया। और जब एसआईआर का पर निर्णय देना था, अब आपको कल मतदान है और उसके 2 दिन पहले आप सुनवाई कर लो और उसके बारे में कह लो कि यदि एसआईआर और मतदाता सूची में कुछ भी गलती पाई गई तो एसआईआर को निरस्त कर देंगे। चले आपकी ये बात सही है, तो अब जो कल मतदान होने वाला है वो कौन सी मतदाता सूची से होगा, ये भी एक अहम सवाल है। क्या जो डिफेक्टिव मतदाता सूची है एसआईआर के द्वारा बनाई गई है उसके आधार पर मतदान होगा, या जो बिहार की पूर्व मतदाता सूची है उसके आधार पर मतदान होगा। ये भी बड़ा विचित्र पेज और राजनीतिक पेज है और कानूनी पेज भी फंसा हुआ है। चलिए अब जो भी हो जाएगा ना, ठीक है, देखेंगे 14 के बाद ही पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और चुनाव के जो परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव के मतदान और उसके परिणाम को शून्य घोषित किया जा सकता है। ये भी संभावना है। यह एक राष्ट्रीय और सामाजिक न्याय होगा यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो। अब जो भी होना है वो ठीक है, होगा। अपने यहाँ पर जनता स्पष्ट कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार करो, इसी वक्त गिरफ्तार करो। जनता झूठ नहीं बोल रही है, जनता तो सही कह रही है। और अभी एक बहुत मज़ेदार बात थी,
अमित शाह ने तो इतना बड़ा खेला कर दिया कि हद से ज़्यादा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी और बहुत बड़ी गलती बात बोल दी। मैं एक यहाँ पर बात कहता हूँ कि हमारे देश की मालिक है ना, इस मुल्क की मालिक जनता के, और ये जितने नेता हैं, अफसर हैं, ये सब हमारे यहाँ के नौकर थे। अब जो नौकर है क्या की बात कर रहा है कि हमने 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया है और खाद्यान्न उसी के आधार पर वो पल रहे हैं, पाले जा रहे हैं, अपने आप को पाल रहे हैं। यह कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा व्यंग है और भारत की जो 85 करोड़ जनता का खुला अपमान है। किंतु कोई आवाज़ नहीं उठी अभी तक। आवाज़ उठाना थी, अमित शाह के इस बयान का विरोध करना था। खैर, अब बिहार के जो गरीब लोग हैं, बेबस हैं, SC ST के लगे, अजा के और पिछड़े हैं, दलित हैं, अति दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, ये सब इस बात को समझ रहे हैं। सबके दिलों में ये बात बैठ गई है कि जो हमारे नौकर हैं वो हमें भिखारी मान रहे हैं, हमें जानवर समझ रहे हैं कि हमें पाल रहे हैं वो। अरे गए, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे जनता के कोष पे पल रहे हैं। अब ये जनता इनको पाल रही है, ये जनता को नहीं पाल रहे, 85 करोड़ लोगों को नहीं पाल रहे। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो अमित शाह की भी किरकिरी हो रही है। अब तो ये बिहार चुनाव है ना, वास्तव में अवैध एवं शून्य ही हो जाना चाहिए। ये जनता की आवाज़, ये जनता की भावना है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 14 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। और यदि वहाँ पर ये जो इस गुजराती गैंग का तो सफाया होना ही है, क्योंकि ये तो 101 सीट पर ही लड़ रहे हैं और 100% तो जीतेंगे नहीं। 50% भी जीते तो इनके खाते में 50 से 55 सीट आएगी, तो कहाँ से सरकार बनाएंगे। यही हाल नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार भी 101 सीट पे लड़ रहे हैं, वे भी 122 नहीं ला सकते। और यहाँ पर जो अन्य सहयोगी है ना, वो तो बड़े विचित्र खेल में है, उनका तो कुछ कह नहीं सकते। चिराग भी जो बुझा ही रहा है, चिराग इनका कमल का के फूल का। एक फूल नाम की औरत ने जो रस खोला ना, वो भी अपने आप में घातक। मांझी जी की बहू शराब बांटते पकड़ी गई, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। अरे आखिरकार हो क्या रहा है। और ये वोट खरीदने की जो प्रक्रिया भी, वो भी उजागर हो गई है। चुनाव आचार संहिता घोषणा के बाद भी 3 तारीखों को महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने का भी मामला उजागर हो चुका है ना। कुल मिलाकर जो हमने घटनाक्रम देखे हैं ना, यहाँ पर शराब माफियाओं का खेल, कितनी शराब पकड़ी गई और भी नए नाटक हो रहे हैं। अब तो शराब ही है ना, शराब माफिया होम डिलीवरी की योजना लागू कर रही है। वाह भाई, जो भी कुछ होता है ना, ये बिहार के और बिहार का चुनाव अपने आप में रोचक हो गया। जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता के। और अब तो ये बात सच है और ये बात 100% सही है कि बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है। ये मतदान हो रहा है, ये भी अवैध है। और जो 14 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे वो भी अवैध है, उन्हें शून्य माना जाएगा। तो ऐसे स्थिति में चाहे चुनाव के परिणाम कुछ भी आ जाए, राष्ट्रपति को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हो सकता है कि ये गुजराती ये कहे कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। अब मामला तो सब कुछ उजागर हो ही गया। क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मामला बड़ा विचित्र है। जो ये घटनाक्रम हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ना बिहार का, इसके बारे में आप जरूर आत्मचिंतन करें, सोचें और हमें बताएं कि आपका सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं,
आपका निर्णय क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।